बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज इस यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज 3.6 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग के मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन में उनको अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में के मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे देखें दो रेशियोज़ गिवन है जो इक्वल है आपस में, तो इनको आप लोग यूज़ करते हुए इन दोनों को आप लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट दोनों रेशियोज़ को ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी को लेट कर लें के इक्वल। अब रेशियो को आपको मालूम है किस तरह लिख सकते हैं, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के आ गया। अब दोनों रेशियो को 1 पे 1 आप लोग के इक्वल लिखें, ए ओवर बी इज इक्वल टू के और सी ओवर डी इज इक्वल टू के। अब यहाँ से b डिवाइड हो रहा है, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी के और c इज इक्वल टू डी के। अब यहाँ तक हमारे पास a और c की वैल्यू आ गई। तो अब आप लोग इन दोनों को सॉल्व प्रूव करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही हैं। तो मैं यहीं पे इससे नेक्स्ट मैं यहाँ पे आप लोग स्टूडेंट इसके नीचे करेंगे। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 4a माइनस 9b, 4a प्लस 9b। इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने करना क्या है कि a की वैल्यू हमारे पास क्या है, b के, और c की वैल्यू क्या है, d के। तो रिप्लेस कर दें a की जगह पे उसकी वैल्यू को। a की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, b के माइनस 9b। इसी तरह a की जगह पे अगेन हम लोग लिखेंगे b के प्लस 9b। अब यहाँ से स्टूडेंट देखें ऊपर वाली वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है, b, और ब्रैकेट में 4k माइनस 9 रह जाएगा। डिनोमिनेटर में से भी b कॉमन आ रहा है, तो 4k प्लस 9, b से b कैंसिल, 4k माइनस 9 और 4k प्लस 9। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड को भी प्रूव करते हैं कि इसी के इक्वल है राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखें हमारे पास इसमें ये गिवन है इज इक्वल टू 4c माइनस 9d, 4c प्लस 9d। तो इसमें आपने जो वैल्यू ये फाइंड की हुई है a और c की, तो इन दोनों वैल्यूज़ में से जो वैल्यू यहाँ पे यूज़ होनी है वो आप पुट करें। तो c की वैल्यू पुट करेंगे, c इज इक्वल टू डी के। तो ये आ गया 4c की जगह पे डी के माइनस 9d, 4c की जगह पे डी के प्लस 9d। अब स्टूडेंट देख रहे हैं कि ऊपर और न्यूमरेटर में से d कॉमन आ रहा है, 4k माइनस 9 ब्रैकेट में, और डिनोमिनेटर में से भी d कॉमन आ रहा है हमारे पास, और ब्रैकेट में 4k प्लस 9। तो d से ये d कैंसिल। तो राइट हैंड साइड का भी देखिए आंसर 4k माइनस 9 और 4k प्लस 9। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या आ गया, इक्वल। तो यही आप लोगों ने प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम लोग इसका एक और पार्ट करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 देखें, उसमें हमारे पास क्वेश्चन तो सेम यही है और प्रूव जो करना है हमारे पास ये गिवन है, a ओवर b इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्र प्लस सी स्क्र ओवर बी स्क्र प्लस डी स्क्र। इसको भी उसी तरह ही सॉल्व करना है। तो ये पहले 3 स्टेप मैंने इसी तरह लिखे रहने दिए, इसमें भी क्योंकि इसी तरह स्टार्ट करेंगे। a रेशो b इज इक्वल टू सी रेशो डी को k के इक्वल लिखा, और बाकी सॉल्व करने के बाद हमारे पास a और c की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को फिर यूज़ करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करता हूँ। तो यहाँ पे देखें पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a ओवर b। तो आप स्टूडेंट a की जगह पे हम लोग किसको रिप्लेस करेंगे, b के को। a की जगह पे हम लोग b के लिख दिया और डिवाइड बाई b से b कैंसिल, और लेफ्ट साइड का आंसर कितना आ गया, k। अब राइट साइड का आंसर देखते हैं। राइट साइड में हमारे पास गिवन है इस क्वेश्चन में
अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। तो यहाँ पे अगेन हम लोग इन दो वैल्यूज़ को ए और सी की वैल्यू को यूज़ करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ए की जगह पे हम लोग किसको रिप्लेस करेंगे, बी के को। ए की जगह पे हम लोग लिखेंगे बी के होल स्क्वेयर और सी की जगह पे डी के होल स्क्वेयर डिवाइड बाई बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, सबके ऊपर अंडर रूट लिख दिया हमने। अब स्टूडेंट देखें, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा बी स्क्वेयर के स्क्वेयर और डी स्क्वेयर के स्क्वेयर डिवाइड बाई बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। अब यहाँ पे आपने एक मिस्टेक से बचना है आपने स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट इस तरह गलती करते हैं, बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर कैंसिल कर देते हैं और डी स्क्वेयर से डी स्क्वेयर। तो आप लोगों ने इस चीज़ से अवॉइड करना है, क्योंकि बीच में प्लस है तो पहले कॉमन लेंगे। कॉमन लिया, हमारे पास क्या आ गया, के स्क्वेयर और ब्रैकेट में आ गया बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर डिवाइड बाई बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। अब देखिए ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अब इस सारे को आप इससे कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या रह गया, के स्क्वेयर और स्क्वेयर उससे कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया आंसर, के। तो यहाँ से स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का आंसर के था, राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या आ गया, के। तो प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 ही है और उसके तमाम पार्ट्स सेम इसी मेथड से स्टार्ट होंगे, तो आप लोग बस डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग लेफ्ट साइड और राइट साइड से। तो इस क्वेश्चन में पहले मैं राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ। राइट हैंड साइड हमारे पास गिवन है A/C। तो अब इसको हम लोग रेशियो को, आपको पता ही है कि इस फॉर्म में लिख सकते हैं A/C। तो A की वैल्यू देखें, A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, B के, और C की वैल्यू कितनी है हमारे पास, D के। K से K कैंसिल हो गया तो ये राइट हैंड साइड का आंसर आ गया B/D। तो अब हम लोग चलते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है गिवन, PA+B प्लस QB रेशियो P/C+D प्लस QD। अब इसको हम लोग रेशियो को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं PA+B प्लस QB डिवाइड बाई PC+D प्लस QD। ये आपको मालूम है कि हम लोग रेशियो को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब A और C को रिप्लेस कर दें, A की वैल्यू को A की जगह पे B के और C की जगह पे D के लिख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखें P, A की जगह पे हम लोग लिख देते हैं B के प्लस B और ये QB इसी तरह डिवाइड बाई P, ब्रैकेट में C की जगह पे हम लोग रिप्लेस करेंगे C को D के साथ, D के प्लस D प्लस QD। अब ज़रा इस ब्रैकेट वाली वैल्यू में से देखें, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, B कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे बाहर B आ गया और ब्रैकेट में रह जाएगा K+1 प्लस QB। सिमिलर इस ब्रैकेट में से क्या कॉमन आ रहा है, D कॉमन आ रहा है, D बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा PD और ब्रैकेट में K+1 और QD। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, B कॉमन आ रहा है। और सेम इसी तरह इस टर्म में से और इस टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, D कॉमन आ रहा है। तो हम लोग न्यूमरेटर में से B कॉमन ले लेते हैं, सारी वैल्यू में से B कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में आ गया P K+1 प्लस Q, और डिनोमिनेटर में से आप लोग कॉमन ले लें D और यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाता है P K+1 प्लस Q। अब यहाँ पे देखें ये सारी वैल्यू और ये सारी वैल्यू एक जैसी है तो ये आपस में कट हो गई, तो बाकी हमारे पास क्या रह गया, B/D।
डी। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या हो गया? इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास प्रूव हो गया राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा कि आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट सॉल्व किए हैं। बाकी जो 2 से 3 पार्ट हैं वो आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करने। इसी तरह आप लोग के इक्वल लेट करेंगे रेशियोज़ को, और वहाँ से ए और सी की वैल्यू जो है वो आप क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में पुट करेंगे और दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। सर रिजवान को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।